हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं आर्चीबैक्टीरिया पृथ्वी पर मिलने वाले बहुत ही अनोखे तरीके के जीव होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं। इससे ये विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को जीवित रख सकने में सक्षम होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके अध्ययन करने से यह फ़ायदा हो सकता है कि हम प्रकृति को इनके करीब और अच्छे से समझ सकते हैं। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम आर्ची बैक्टीरिया का यूज़ करके बहुत सारी टेक्नोलॉजी और संवर्धन, नेचर के संवर्धन में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा आज आर्ची बैक्टीरिया है। जैसे कि हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, हम फाइलम पढ़ रहे हैं सारे, तो हमने उसमें माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग ही हमने एल्गी के बारे में पढ़ा, हमने वायरस, बैक्टीरिया और आपका प्रॉन्स, इनके बारे में पढ़ा। तो उसी में आपका एक बैक्टीरिया है आर्ची बैक्टीरिया। ये भी क्या होता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर की वजह से इसको क्या करते हैं हम अलग ही, मतलब बैक्टीरिया है बट ये अदर बैक्टीरिया से क्यों डिफर है, उसके कुछ मेन फीचर्स है जो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बैक्टीरिया सभी बैक्टीरिया से नॉर्मल, इसमें 2-3 फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये अपनी अलग क्वालिटी वेरीफाई करता है। जैसे कि इसकी एडेप्टेशन के लिए 3 कंडीशंस होती है जो अदर बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि इसका जीनोम वो बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, सेल वॉल अलग होती है और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम यही देखेंगे कि किस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन अदर बैक्टीरिया से आर्ची बैक्टीरिया की अलग होती है और क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी मेम्ब्रेन जो है मोस्ट मतलब आप कह सकते हैं कि ज़्यादा यूज़फुल होती है। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। ये सिंपल बैक्टीरिया में नहीं आता है। आर्ची बैक्टीरिया अपने इन्हीं फीचर्स की वजह से एक स्पेशल आपके क्लासिफिकेशन में इसको क्लासिफाइड किया गया। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आर्ची बैक्टीरिया किस तरह की हैबिट एंड हैबिटाल को फॉलो अप करता है। तो ये हमेशा मिलता है कहाँ? एक्सट्रीम कंडीशन में। अब एक्सट्रीम कंडीशन का माने क्या होता है कि एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ पर हाई टेम्परेचर है, हाई एसिडिक कंडीशन होती है इसकी और हाई पीएच होता है। क्या होता है? हाई टेम्परेचर। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या है आपका? एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब है हाई टेम्परेचर होगा, हाई सैलिनिटी होगी और आपका हाई एसिडिक कंडीशन। इसी वजह से इसको एक्सट्रीमोफिलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आर्ची बैक्टीरिया न कह के आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि अदर्स नेम ऑफ आर्ची बैक्टीरिया, तो आपको वहां पर एक्सट्रीमोफिलस याद रखना है कि एक्सट्रीमोफिलस भी आप किसको कहते हैं? आर्ची बैक्टीरिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके आपके जो एक्सट्रीम कंडीशन में मिलने की क्वालिटी है, इसकी वजह से आर्ची बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम फिलस बोलते हैं। समझ आया? अब देखिए ये किंगडम, इसको आर्ची बैक्टीरिया को किसके अकॉर्डिंग, यानी कि क्लासिफिकेशन हुआ अकॉर्डिंग टू 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसके अकॉर्डिंग? कॉर्वूस साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन, जो कि आपका 6 क्लासिफिकेशन था, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? 6 किंगडम में रखा गया है। इसका क्लासिफिकेशन कहाँ हुआ है? 6 किंगडम में रखा गया है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कॉर्वूस के क्लासिफिकेशन के थ्रू। अब आया आपका डोमेन। जिस तरह क्लासिफिकेशन में किंगडम होता है, वैसे ही आपके डोमेन्स होते हैं। ये डोमेन्स भी आपके 1 2 3 4 होते हैं। तो आपके आर्ची बैक्टीरिया डोमेन्स को किसमें रखा गया? अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन्स। डोमेन्स आपके 1 2 3 डोमेन्स साइंटिस्टों द्वारा क्या किए गए हैं? आपके प्रपोज किए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसके बेस पर? क्योंकि आपका देखिए वूर्स, कार्ल वूर्स का भी जो क्लासिफिकेशन था, किंगडम किसके बेस पर किया था? आपके किंगडम, 6 किंगडम में रखा है आर्ची बैक्टीरिया को। इसी तरह डोमेन्स क्या है? अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन सिस्टम, जो कि किसके ऊपर थे? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिग्नेचर सीक्वेंस ऑफ, किसके सिग्नेचर सीक्वेंस से? आपके 16 सिंगल आपका रेप्लिकेट आरएनए। इसके बेस पर क्या किया गया? क्योंकि यहाँ पर आपका मटेरियल
ऑर्गन जो है आपका डीएनए आरएनए ये तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, बट हाँ सिंगल आरएनए देखने को मिलता था। उसी के बेस पर सीक्वेंस आपका क्या, आपका सिग्नेचर सीक्वेंस के बेस पर 3 डोमेन में आर्चीबैक्टीरिया को रखा गया है। समझ आया कि क्लासिफिकेशन आपके 6 किंगडम, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉल वूस, और आपके 3 डायमंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिग्नेचर, आपका नेचर, आपका सिग्नेचर, आपका एडेप्टेशन। तो उसमें क्या था आपका सिग्नेचर सीक्वेंस में आपका था 16 सिंगल आरएनए। समझ आया, क्योंकि आरएनए आपके 3 टाइप होते हैं, टीआरएनए, आपका TRR तो इसी के क्या हो गया आरआरएनए के अकॉर्डिंग। अब देखिए ऐसी कौन सी एडेप्टेशन किसकी 3 कंडीशन से जो इसे अदर्स बैक्टीरिया से अलग करते हैं। तो ये इसकी एडेप्टेशन फीचर्स है। क्या है आपके एडेप्टेशन फीचर्स है, क्या कहेंगे इसे हम, इसे कहेंगे एडेप्टेशन फीचर्स। पहला है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका ब्रांच्ड लिपिड। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लिपिड का हमने स्ट्रक्चर आपको जो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाया था तो वहां पे बहुत ही फाइन तरीके से डिस्क्राइब किया था कि लिपिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेड और टेल में डिवाइड होता है। तो हेड क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वाटर हेटर होते हैं। तो क्या करते हैं, टेल एक तरफ पूरा अपना क्या बोलते हैं माइक्रोवीव्स बना लेते हैं वहां पर। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, ब्रांच लिपिड होता है। ब्रांच लिपिड होता है, ये क्या करता है, अब ब्रांच्ड है तो ब्रांच लिपिड है तो ये सिंपल ईथर बॉन्ड के साथ साथ ईस्टर बॉन्ड भी बना लेता है। ईस्टर बॉन्ड यानी कि कीटो ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ। तो ये क्या करता है, ब्रांच्ड होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो लिपिड है वो कैसी है, ब्रांच कंडीशन में है। तो ये क्या करेगी, ईस्टर बॉन्ड के साथ साथ ईथर बॉन्ड को भी फॉर्म करेगी। अब ये दोनों बॉन्ड जो है आपके बीच में क्या बनाएंगे, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ईथर बॉन्ड और ईस्टर बॉन्ड बना तो आपका प्रोडक्ट क्या है, ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड इनके बीच में बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लिपिड की मेम्ब्रेन है उसको मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। क्यों, क्योंकि ग्लिसरॉल को और आपके फैटी एसिड को ब्रेक करना थोड़ा टफ होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लिपिड्स हैं वो मल्टी मॉलिक्यूल्स है, तो उनको ब्रेक करने के लिए सिंगल सिंगल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं, प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे क्या होता है कि जो फ्लूइडिटी थी, क्योंकि मतलब आपकी लिपिड के मॉलिक्यूल हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, फ्लूइड कंडीशन में रहता है। तो अब क्या यहाँ पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बन रहे हैं, किसकी वजह से, ईस्टर और ईथर की बॉन्ड की वजह से। तो क्या होगा कि इसकी जो फ्लूइड की जो क्वालिटी है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो फ्लूइडिटी स्टेबल, या फिर हम ये कह सकते हैं डिक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लूइडिटी लिपिड मॉलिक्यूल्स की। रीजन क्या है कि आपके ईस्टर बॉन्ड के साथ ईथर बॉन्ड भी बना। जब ईस्टर और ईथर बॉन्ड एक साथ बन रहे हैं ब्रांच लिपिड की प्रेजेंस में, तो वहां पर क्या होगा, आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होगा, जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइडिटी थी आपकी लिपिड मॉलिक्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो स्टेबल हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। फिर आपका सेकेंड फीचर्स क्या होता है एडेप्टेशन का, सेल वॉल। अब हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है नॉर्मल, उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, म्यूरेन की। बट यहाँ पर जो सेल वॉल है आर्चिगोनिया की, वो बनी होती है पॉली किसकी, पेप्टाइड ग्लाइकॉन, क्या पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन में क्या आता है आपका, नैग और नैट। नैग और नैट, नैग का मतलब एन एसिटिल ग्लूसामाइन, और नेट का NAT, नेट का एन एसिटिल एसिलोम्यूरिन। ये दोनों की क्या बनी रहती है, ये दोनों का कंपोजिशन होता है, क्योंकि ये क्या है आपका पेप्टिडोग्लाइकेन है। सिंपल जो आपका बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल ग्लाइकॉन की बनी होती है, बट आर्ची बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है जो वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन। यानी कि यहाँ पर नैग और नैम की जगह क्या आ जाता है, NAT नेट आ जाता है एम की जगह। इसीलिए ये दोनों क्या होते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, जो कि क्या होता है β1,3 ग्लिसरल्डिहाइड। अब ये जो β1 थर्ड पोजीशन ग्लिसरल्डिहाइड है, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को
मॉडरेट करता है। इसकी वजह से ये यहाँ पर इसे ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीटा ग्लिसरेडिहाइड है। इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हैवी पेप्टाइड चेन चाहिए होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए आप अदर बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है वो ग्लाइकोजन की बनी होती है, जबकि आर्ची बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकॉन की, यानी कि NAG नैग और NAT नेट से कंपाउंड कॉम्पोजिशन से ये मिलकर बनती है, जिससे इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग फॉर्म होती है। वो बॉन्डिंग कौन सी होती है आपकी, बीटा 1,3 ग्लिसरेडिहाइड, जिसको ब्रेक करना अपने आप में क्या होता है, एक हैवी प्रोसेस होता है। अब जब इस तरह की बॉन्डिंग बन रही है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सीडोम्यूरेन भी बोलते हैं। सिंपल बैक्टीरिया को म्यूरेन बोलते हैं, क्योंकि उसमें नैग और नैम आता है। यहाँ पर नैग और नैट है, याद रखना। देखिए ये क्वेश्चन जरा सा आपका मिस्टेक होगा और सिली मिस्टेक से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आर्ची बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें कंपोजिशन नैग और नैट का होता है, यानी NAG NAT, जबकि सिंपल जो बैक्टीरिया है उनका किससे होता है, नैग और नैम से। समझ लगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं। और आपके जो नैग और नेट है ये बॉन्डिंग बनाते हैं बीटा थर्ड वन ग्लिसरेडिहाइड 1,3 ग्लिसरेडिहाइड। तो ये जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग की वजह से इसे सीडोम्यूरेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडोम्यूरेन। समझ आया कि कहाँ से कैसे फॉल्ट निकालना है। ये दो हो गए, दो फीचर्स हो गए। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी डिफरेंट होती है, क्यों, क्योंकि अदर्स जो बैक्टीरिया है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड जो होता है कैसा होता है, सिंगल लेयर में होता है, और यहाँ पर जो लिपिड होता है वो ब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड होने की वजह से ये ईस्टर और ईथर दोनों की बॉन्डिंग बनाता है, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या बन जाते हैं, इनके बीच में बन जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जिन्हें ब्रेक करना थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होती है। समझ लगा। और सेल वॉल में क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन है, यानी कि नैग और नेट का कंपोजिशन होता है। इनके बीच बॉन्डिंग जो होती है वो बीटा 1,3 ग्लिसरेडिहाइड बनता है, और इसे सीडोम्यूरेन बोलते हैं। जबकि सिंपल जो आपके बैक्टीरिया है उनको क्या बोलते हैं, म्यूरेन बोलते हैं। ये बात यहाँ पर कोई डाउट नहीं है ना। अब आगे चलते, तीसरा इनका कंपोजिशन आया। तीसरा फीचर्स क्या है आपका, जीनोम। आर्ची बैक्टीरिया में सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA मिलता है। क्या मिलता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA। और राइबोसोम 70S होता है, और पॉलीसोम्स होता है। कैसा होता है, पॉलीसोम। तो ये 3 फीचर्स है जिसकी वजह से आर्ची बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफर बिहेव करता है, या डिफरेंट क्लासिफिकेशन में रखा गया है। क्या, एक तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, आपके ब्रांच्ड लिपिड मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं, वो बना लेते हैं आपका ईस्टर और आपका ईथर बॉन्ड। समझ गए। और सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, जो कि नैग और नेट से बनी होती है। इसे क्या बोलते हैं, इनके बीच बॉन्डिंग बनती है बीटा 1,3 ग्लिसरेडिहाइड, और फिर इसके बाद इसे इसी वजह से क्या बोलते हैं, सीडोम्यूरेन बोलते हैं। और थर्ड आपके फीचर्स है जीनोम। तो जीनोम कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA मिलता है, राइबोसोम 70S होता है, पॉलीसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब आता है, हम इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि आपका आर्ची बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन क्या है। तो आर्ची बैक्टीरिया को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है मिथेनोजेंस, सेकेंड है हेलोफाइल्स, और थर्ड है हाई टेम्परेचर लो pH एसिडिक कंडीशन। क्योंकि एक्सट्रीम फिलस है ये, तो यहाँ पर हाई क्या है आपका pH कंडीशन है, और आपका क्या है, हाई टेम्परेचर है, और हाई सैलिनिटी है। तो मीथोजेंस पहले देखते हैं। मीथोजेंस क्या है, इन मार्शी एरिया। इस तरह के आर्ची बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, मार्शी एरिया में। ये मोस्टली जो मार्शी एरिया में मिलने वाले रूमेंस होते हैं उनके कैटल्स, रूमेंस ऑफ कैटल में। एग्जाम्पल है मीथेन बैक्टीरियम, मीथेन कोकस, ये 2 देखने को मिलते हैं, मीथेन बैक्टीरियम, मीथेन कोकस। फिर आता है आपका हेलोफाइल्स।
हेलोफाइल्स इन सॉल्टी एरिया, किसमें? सॉल्टी एरिया में। एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम सेलिनम, क्या है? सेनिरम, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर आपका आता है हाई टेम्परेचर लो पीएच, यानी कि एसिडिक, क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा है कि एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं आर्चीबैक्टीरिया। एक्सट्रीम कंडीशन मीन हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी और हाई एसिडिक कंडीशन। तो हाई टेम्परेचर में आपके क्या हो गए? मिथेजेंस हो गए, और आपका हेलोफाइल्स हाई सॉल्टी एरिया हो गया, और हाई टेम्परेचर और लो पीएच ये आपका क्या आया? थर्ड क्लास में आया। तो आपका इसमें 3 तरीके के आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। थर्मस एक्वेटिस, या इसे कहते हैं टैग पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं? टैग, TAQ, टैग पॉलीमरेज। दूसरा होता है पायरोकोकस फ्यूरिसस, पायरोकोकस फ्यूरिसस, इसे कहते हैं PFA पॉलीमरेज। थर्ड वन है थर्मोकोकस लिटोरेरिस, लिटोरेरिस ये क्या है आपका? TLI, क्या बोलेंगे इसे? टैग पॉलीमरेज या वेंट पॉलीमरेज। तो ये क्या है आपके हाई टेम्परेचर लो पीएच पे 3 तरीके आइडेंटिफाई होते हैं। समझ लगा आपको इनका क्लासिफिकेशन? पहला तो मिथेनोजेंस है जो कि मार्ची एरिया में है। क्या है इनका? रूमेन ऑफ कैटल्स में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है मीथेन बैक्टीरियम, मिथेनोकोकस। दूसरा है हेलोफिलस जो कि सॉल्टी एरिया में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम सेलिरम। फिर है आपका हाई टेम्परेचर लो पीएच, तो ये एसिडिक कंडीशन है, और इनका एग्जाम्पल क्या है? 3 है, थर्मस एक्वेटिस, पायरोकोकस फ्यूगिकोकस एंड थर्मोकोकस लिटोरियस। अब जो थर्मोकोकस लिटोरी, इसको वेंट पॉलीमरेज भी बोलते हैं। ये सबका यूज जो आपके क्या है? थर्मस एक्वेटिस, ये टैग पॉलीमरेज, PFA पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज, इन तीनों का यूज हम किसमें करते हैं? इन तीनों का यूज हम PCR करने में करते हैं। बताया था ना आपको, बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ाया था तो वहाँ PCR मैकेनिज्म बताई थी, जिसमें कि हम क्या करते हैं? पॉलीमरेज को यूज करते हैं। तो ये 3 पॉलीमरेज जो आपके आर्चीबैक्टीरिया में किस पे? आपके हाई टेम्परेचर लो पीएच के बेस पर 3 डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, जिन्हें हम टैग पॉलीमरेज और आपका TLI पॉलीमरेज या वेंट पॉलीमरेज कहते हैं, या PFU पॉलीमरेज। इन तीनों का यूज हम PCR में करते हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आर्चीबैक्टीरिया को लेके आपका कोई भी डाउट बचा होगा, क्योंकि जितना भी उसके अलग फीचर्स है जो उसको बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, वेरीफाइड करते हैं, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर आपको वेरीफाई कर दिए। पहला तो यही है कि एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन बोले तो कि वो हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी और हाई एसिडिक कंडीशन में मिलते हैं, इसलिए एक्सट्रीम फिलर्स होते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे इनका किया गया है? किंगडम किस में रखा गया है? 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉर्वूस। फिर आपके डोमेन्स में, तो डोमेन्स आपका थर्ड डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किसके बेस पर? सीक्वेंस, सिग्नेचर सीक्वेंस आपके इसके बेस पर 3 डोमेन में रखा गया है। फिर कुछ स्पेशल फीचर्स आते हैं जिसकी वजह से आर्चीबैक्टीरिया डिफर होते हैं बैक्टीरिया से। तो पहला होता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन कैसी हो, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ब्रांच्ड लिपिड मॉलिक्यूल की बनी, जो कि ईस्टर और ईथर बॉन्ड को फॉर्मेट कर लेता है, और इनके बीच ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनते हैं, जिनको ब्रेक करना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होता है। वहीं आपका सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, यानी कि नैग और नैट से मिलकर बनती है। इनके बीच बॉन्ड जो बनता है वो β1,3 ग्लिसरल्डिहाइड बनता है। इसी कारण से इन्हें स्यूडोम्यूरेन भी बोलते हैं, जबकि सिंपल बैक्टीरिया को म्यूरेन बोलते हैं, क्योंकि उसकी सेल वॉल जो है वो ग्लाइकोजन की बनी हुई होती है। फिर थर्ड आता है जीनोम। तो इनमें क्या होता है आर्चीबैक्टीरिया में? यानी कि सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA देखने को मिलता है, और आपका राइबोसोम भी 70S होता है। क्लासिफिकेशन देखा हमने 3 बेस पर। आपका मिथेनोजेंस होते हैं, और आपका हेलोबैक्टीरिया होते हैं, और आपका क्या होता है? हाई टेम्परेचर लो एसिडिक लो पीएच। इस पर भी आपके 3 टाइप के डिफरेंट बैक्टीरिया रहते हैं, जिनका यूज हम कहाँ करते हैं?
PCR मैकेनिज्म में करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट आर्चीबैक्टीरिया पूरी तरह से क्लियर हो गया, नो एनी डाउट। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल सकते हैं। बाकी आपको प्रॉपर नोट्स बना के अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। इसी तरह हम अब अपने एक पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम फंजाई से रिलेटेड आपका डिसीज़ बताएंगे और उनके कॉमन नेम बताएंगे और बॉटेनिकल नेम बताएंगे। तो आपको इसी तरह हर चीज़ का छोटा छोटा कंसेप्ट उसको भी क्लियर करना है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपकी चीज़ें इजी वे में आपके सामने क्या होंगी, ओपन होती जाएंगी। और फिर एक और बात मुझे बोलनी है कि आप जब स्टडी करते हो ना, तो जो स्टडी आप कर रहे हो जैसे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आपको देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों का वेटेज जो होता है एग्जाम में अलग अलग है। एनिमल किंगडम का वेटेज प्लांट किंगडम की वेटेज से थोड़ा कम होता है। प्लांट किंगडम से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं और इसे भी आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे अदर सब चीज़ों को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको अपनी जो कंसेप्ट है हर टॉपिक पे अपना बराबर रखना है। क्योंकि हमारी एक वीकनेस होती है कि हमें जो टॉपिक अच्छे लग रहे होते हैं या जो टॉपिक पे हमारी कमांड होती है हम उन्हें पढ़ना पसंद करते हैं, और जो थोड़ा फील्ड हमें थोड़ा वीक लगता है या फिर हमें ये लगता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसको हम थोड़ा कम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, जबकि रिजल्ट जो है वो आपके अच्छे टॉपिक से नहीं बनता है कि आपको कौन से टॉपिक अच्छे तरीके से आ रहे हैं उसी से पेपर बनेगा, जबकि पेपर उस टॉपिक से बनता है जिस पे आपकी कमांड कम होती है या जिन्हें आप पढ़ना कम पसंद करते हो। तो ऐसे आप वेरीफाई करो ही मत, आप सारे टॉपिक पढ़ो, कोई टॉपिक ज्यादा और कोई टॉपिक कम पढ़ो ही मत। क्योंकि देखिए जिस तरह आपको जो टॉपिक अच्छे लगते हैं उनको आप देर तक पढ़ते हो, उसी तरह आपको वो टॉपिक कैसे अच्छे लगने लगे, क्योंकि आपने उन्हें टाइम दिया। इसी तरह आप अदर टॉपिक को भी टाइम देंगे ना तो वो भी आपको अपने लगने लगेंगे और आप उन्हें भी पढ़ना पसंद करने लगोगे। इसलिए ये मत सोचो कि ये एग्जाम में इतना वेटेज है तो हम इसको पहले कर लेते हैं, नहीं, सारी चीज पढ़िए। भले आप सबका जो वेटेज है उसके हिसाब से पढ़ेंगे फर्स्टली, बट ये नहीं कि हमें जो आता है, जैसे कोई बच्चों को एनिमल किंगडम पसंद है तो एनिमल किंगडम ही उठा के बैठ जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सभी को देखना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारा पेपर आपका एनिमल किंगडम से ही बने। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को तो नहीं पता कि आपको एनिमल किंगडम पढ़ना पसंद है। हमेशा रिजल्ट या आपका जो पेपर होता है उसी पोर्शन से ज्यादा आता है जो पोर्शन आप पढ़ने से बचते हो। तो ऐसा पोर्शन बनने ही मत दो शुरू से ही। 11th में हो आप पहले से ही सबको इक्विवेलेंट रखिए कि अगर हमें इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो इसको हम आधे घंटे पढ़ रहे, तो दूसरे वाले को भी हमें आधे घंटे देखना है। एटलीस्ट उतना समझ में नहीं आएगा जितना मुझे आता है वो, मगर हाँ उसको समझने के लिए हम बार बार वही प्रैक्टिस करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, तो शायद एक दिन वो भी हमें उतना ही अच्छी तरीके से आने लगे जितनी अच्छी तरीके से एनिमल किंगडम आता है। तो इस तरह के अपने माइंड में फैक्ट मत बनाइए कि हमें जो पढ़ने का मन कर रहा है वो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक पे हमें ज़्यादा एफर्ट करना है उसको हम बाद में देखेंगे। बाद में क्या, आप फिर उसे धीरे धीरे करके उसका टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर देते हो और फिर आपके एग्जाम टाइम में वही टॉपिक आपको प्रॉब्लम फेस कराते हैं, क्योंकि आपने उनको कम टाइम देके पढ़ा होता है। इसलिए पहले से ही वो आदत मत बनाइए। आप 11th में हो, आप 12th में आप इसी सीक्वेंस को आप आगे फॉलो करोगे, इसलिए पहले से वही सीक्वेंस बनाओ कि आपको सारे टॉपिक को इक्विवेलेंट देखना है। भले इंटरेस्ट होता है बच्चों का, मगर इंटरेस्ट जो चीज़ नहीं है उसमें भी बनाया जा सकता है। कैसे? टाइम देकर। तो आप टाइम दीजिए, आपकी हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी पार्ट में।